देखो दोस्तों, आज से पहले मैंने अपनी लाइफ की इस काली रात के बारे में कभी किसी को नहीं बताया है, क्योंकि मुझे लगा कि दुनिया मुझे चूतिया समझेगी। बट आई फिट, वो तो मैं ऑलरेडी हूँ, इसलिए आज मैं हिम्मत करके तुम लोगों को बता रही हूँ। तो कुछ महीने पहले मैं अपनी एक मूवी की स्क्रीनिंग के लिए मुंबई गई थी और उस रात तो मेरे साथ एक बहुत ही अजीब कांड हो गया यार। मतलब स्क्रीनिंग खत्म होते होते रात के 12 बज गए थे और मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। तो फिर मैंने अचानक से अपनी एक पुरानी फ्रेंड को कॉल किया। वो दोस्त नहीं होते आपके जो इतने पुराने हो जाते हैं कि अब वो एक नए इंसान ही बन चुके होते हैं, या दैट फ्रेंड। तो फिर उसने मुझे अपने घर पे इनवाइट कर लिया और मैं जैसे तैसे ऑटो पकड़ के उसके घर के लिए निकल गई। और उसने मुझे रेफरेंस के लिए बताया था कि उसका घर किसी एक मेजर टी पॉइंट के पास है। तो जैसे ही मैं वहां पहुंची, मैंने देखा मैडम तो ऑलरेडी पार्टी शादी करके अपनी बिल्डिंग के नीचे खड़ी होकर किसी लौंडे के साथ फुल ऑन बकचोदी काट रही थी। और क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी थकी हुई थी और मुझे उन दोनों की क्रिंज फ्लर्टिंग के बीच में थर्ड व्हीलिंग नहीं करनी थी, तो मैं उसे जिद करने लग गई कि चल चल बेब, ऊपर चल ऊपर चल ऊपर चल। तो जैसे ही हम ऊपर उसके फ्लैट पे पहुंचे, शी टुक अ शावर एंड आई डिडंट, क्योंकि मैंने सोचा अब कल ही नहाएंगे, भैंस किया क्या हो गया। फिर हम उसके रूम में सोने चले गए। लाइट्स डिम थी और हम वो निहायती वेग टैरो कार्ड वाली रीलें देख देख के बातें शातें कर रहे थे। और इतने में ही मेरे दोस्त ने मुझे बहुत अजीब तरीके से देखा और बोला कि महिमा तू मुझे ऐसे क्या दिख रही है और क्या बोल रही है। एंड आई स्वेयर गाइस, मैं कुछ नहीं बोल रही थी। और फिर वो अचानक से मेरा नाम चिल्लाने लग गई कि महिमा महिमा तू क्या बोल रही है करके। पहले वो अपने बेड से गिर गई और फिर वो अपने रूम से बाहर निकल के सीधा अपने घर का मेन डोर खोल के खड़ी हो गई। ओके, तो जब वो मेरा नाम चिल्लाती चिल्लाती अपने घर के बाहर भागी, मुझे ऐसे लगा कि शायद उसने मेरे पीछे किसी को देख लिया और मेरी भी फट गई और मैं भी उसके पीछे पीछे भागी। मैं लेजिट ऊपर से नीचे तक कांप रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको काम डाउन कराने की कोशिश करी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी। एंड एट दैट पॉइंट मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं भाई कोई पड़ोसी वगैरह बाहर ना निकल आए, क्योंकि मुझे भी मुंबई में फेमस होना था, लेकिन उसके मोहल्ले में नहीं। तो मैंने उससे फिर पूछा कि क्या हुआ है। उसने मुझे बताया कि जब वो मेरे साथ बेड पे लेटी हुई थी तो उसे लगा कि मैं उसे बहुत अजीब तरीके से घूर के देख रही हूँ और कुछ कुछ बड़बड़ा रही हूँ। एंड आई वाज लाइक, मैडम माना कि मैं बहुत बड़बड़ाती हूँ, बट मेरे भी कुछ टाइमिंग्स होते हैं यार। एंड रात के 2 बजे तो मैं भी चुप हो जाती हूँ। भाई मुझे समझ ही नहीं आया कि उसने मेरे अंदर कौन सी चुड़ैल लिख ली है। एंड बाय दिस टाइम हम दोनों की फटके ऐसे हाथ में आ चुकी थी कि हम दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी उसके रूम में वापस जाने की। तो भाई हम लेजिट रात के 2:30-3 बजे उसके घर से बाहर निकल गए। और ये तो शुक्र है कि मुंबई सेफ है, क्योंकि हम सुबह के 5 बजे तक नल्लों की तरह सिर्फ सड़कें ही नाप रहे थे और मंदिर खुलने का वेट कर रहे थे। तो फिर सुबह सुबह हमने शिवजी जी का मत्था टेका और उसके बाद ही उसके घर वापस गए। उस दिन से लेके आज तक हमारी इस टॉपिक पे दोबारा कभी बात करने की हिम्मत नहीं हुई, अंटिल अ फ्यू डेज अगो व्हेन शी टोल्ड मी कि उसका घर एक मेजर टी पॉइंट पे है, जहाँ पे यूजुअली काफी स्पिरिट्स होती हैं। और उस रात जब मैं अपनी स्क्रीनिंग से वापस आ रही थी तो रात के 12 बज रहे थे और मैं उसके घर के नीचे खड़ी होकर चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि चल चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। तो शायद उस रात हम दोनों एक दूसरे के साथ एक स्पिरिट को भी ऊपर ले आए हों। एंड उसने मुझे ये भी बताया कि अंधेरी एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत अलग अलग शहरों के लोग आके रहते हैं और उनमें से कुछ लोग जिनके सपने पूरे नहीं होते, वो कुछ ऐसे अनटाइमली स्टेप्स ले लेते हैं जिससे उनको शायद कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। ये बात उसको उसके पंडित जी ने बताई है, बट मुझे तो लगता है उस रात उस बेवड़ी ने कुछ ज्यादा ही रखा होगा। तो अब तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि उस रात एग्जैक्टली हुआ क्या था।